सद्गुरु इस मंदिर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं और इसके महर्षि पतंजलि के साथ संबंध के बारे में बता रहे हैं। दक्षिण भारत में प्रकृति के 5 मौलिक तत्वों पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि व आकाश के लिए 5 मंदिरों का निर्माण किया गया। इनमें से हर एक मंदिर एक अलग तत्व के लिए था। ये 5 मंदिर पंचभूत स्थल कहलाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये सभी दक्कन के पठार पर स्थित है। इनमें से 4 तमिलनाडु में और 1 आंध्र प्रदेश में स्थित है। जल से जुड़ा मंदिर तिरुवनइक्वल में, अग्नि से जुड़ा तिरुवन्नमलाई में, वायु से जुड़ा कालाहस्ती में, पृथ्वी से जुड़ा कांचीपुरम और आकाश से संबंधित मंदिर चिदंबरम में है। चिदंबरम मंदिर अपने आप में एक अद्भुत जगह है। इस मंदिर का नया हिस्सा तकरीबन 1000 साल पुराना है, लेकिन पुराने हिस्से के बारे में कोई नहीं जानता कि यह कितना पुराना है। लोग कहते हैं कि यह हिस्सा लगभग 3500 साल या उससे भी पुराना है। भारतीय संस्कृति ऐसी ही रही है। जरा देखिए कि प्राचीन काल में भी अपने यहां किस तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ है। चाहे आप रामेश्वरम मंदिर ले लीजिए, चाहे चिदंबरम या फिर मदुरई मंदिर, ये सभी विशालकाय इमारतें हैं जो तकरीबन 1000 साल पहले बनी थी। ये वो समय था जब राजाओं को छोड़कर लगभग सारे लोग झोपड़ियों और कुटियों में रहा करते थे। उस समय भवन निर्माण के लिए न तो भारी भरकम मशीनें हुआ करती थी और न ही ट्रक और क्रेन जैसी सुविधाजनक चीजें। बावजूद इसके उस समय इन मंदिरों को बनाने में कई पीढ़ियों ने मकसद से बिना भटके अपना योगदान दिया। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस मकसद के लिए दे दी। इन मंदिरों के निर्माण के लिए ही जिए और मरे। इसकी वजह थी कि इन मंदिरों का महत्व उनके लिए बहुत ज्यादा था। चिदंबरम मंदिर में शिव की नटराज रूप में प्रतिमा है। शिव को नटराज यानी नृत्य का देवता कहा जाता है। नटराज शिव के कुछ महत्वपूर्ण स्वरूपों में से एक है। पिछले दिनों मैं स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च में ऑफिस में गया। यह भौतिकी की दुनिया का सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जहां परमाणुओं पर सारे प्रयोग और नाभिकीय विस्फोट होते हैं। मैंने उसके प्रवेश द्वार पर नटराज की एक मूर्ति लगी देखी। दरअसल उन लोगों का मानना था कि मानव संस्कृति में शिव या नटराज को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जो उनके द्वारा किए जा रहे कामों के इतना करीब हो। शिव का नटराज स्वरूप मूल रूप से दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु से आता है। यह सृष्टि के उल्लास, उसके नृत्य का प्रतीक है, जो शाश्वत मौन से अपने आप पैदा हुआ है। चिदंबरम मंदिर में खड़े नटराज की मूर्ति का अपने आप में प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि चिदंबरम का मतलब ही पूर्ण शांति या निश्चलता है। यही वो चीज है जो मंदिर के रूप में संजोकर रखी गई है, परम शांति। शास्त्रीय कला का मकसद ही इंसान में पूर्ण शांति लाना है। बिना शांति या निश्चलता के असली कला पाई ही नहीं जा सकती। चिदंबरम मंदिर का एक महत्वपूर्ण पहलू तो नटराज है, लेकिन इसके जो मुख्य देवता है वह उस मंदिर का घेरा है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा खुद पतंजलि ने की थी। पतंजलि ने इस मंदिर को खास वैज्ञानिक तरीके से प्रतिष्ठित किया।
दरअसल वह एक भक्त न होकर एक वैज्ञानिक थी, इसलिए उन्होंने मंदिर के रखरखाव का एक सही तरीका निकाला। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का समूह तैयार किया जिन्हें खास तरह की साधना और अनुशासन के साथ साथ मंदिर में दैनिक कर्मकांडों की विधियों का पालन करना था। वो परिवार समय के साथ बढ़ते गए और उन्होंने मंदिर की देखभाल जारी रखी। यहां तक कि आज भी वे लोग आमतौर पर पतंजलि द्वारा तय किए गए तरीकों और कर्मकांडीय विधियों के मुताबिक ही मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। चिदंबरम मंदिर की इमारतें तकरीबन 35 एकड़ में फैली है। पूरी तरह से पत्थरों से बना यह मंदिर बेहद भव्य है। इस विशाल मंदिर की देखभाल और रखरखाव के लिए उस समय इस मंदिर को सैकड़ों एकड़ जमीन और जेवरात दिए गए थे। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने भारत के तमाम मंदिरों पर न सिर्फ अपना अधिकार जमा लिया, बल्कि उन्होंने मंदिरों से जुड़े बेपनाह खजाने को भी लूटा। इन मंदिरों के अधिकांश जेवरात आज गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के लिए ब्रिटेन को जो पैसा चाहिए था, उसका ज्यादातर हिस्सा भारत के मंदिरों से लिया गया था। अंग्रेजों ने इन मंदिरों की जमीन लेकर भी बांट दी, जिससे मंदिरों की आर्थिक हालात खस्ता हो गई और आज उनकी देखभाल के लिए भी दिक्कतें आ रही है। आज मंदिर से जुड़े तकरीबन 360 परिवार इस मंदिर की पूजा और कर्मकांड परंपरा को निभा कर रहे हैं और उनकी जिंदगी भी इसी से चल रही है। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते ये परिवार मंदिर का रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बहुत सी चीजें नष्ट होती जा रही है। मंदिर की छत पर वेजिटेबल पेंट से बनी तकरीबन 1000 साल पुरानी पेंटिंग्स का 60% हिस्सा आज गायब हो चुका है। जगह जगह इसका प्लास्टर जड़ रहा है, लेकिन इसे कोई ठीक कराने वाला नहीं है। इसे ठीक करने के लिए अनजाने में ही ये लोग कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरी तरह से पत्थर से बने इस मंदिर की खूबसूरती, कलात्मकता और संरचना बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। पतंजलि ने जब इस मंदिर को बनाया तो इसमें उन्होंने जो भी चीजें बनवाई वो केवल सजावट के लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने वही किया जो बेहद जरूरी था। यह अपने आप में एक अद्भुत जगह है। आज इस जगह को संरक्षण और साज संभाल की और पूरी मानवता तक पहुंचाने की जरूरत है। हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन इस मंदिर के पुनरुद्धार और इसके आसपास की जगह को साफ कराने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। मंदिर के चारों तरफ हर तरफ का घना बाजार बस गया है, जो कि ऐसी जगह के लिए ठीक नहीं है। हम इस बारे में कुछ करना चाहते हैं। मसलन यहाँ योजनाबद्ध तरीके से बाजार या होटल वगैरह का खाका बनाना चाहते हैं, लेकिन यह सब फिलहाल सिर्फ वैचारिक स्तर पर ही है। हम इस काम को करने के लिए भारत में ही किसी कॉरपोरेट सहयोग की तलाश कर रहे हैं। अगर यह होता है तो मैं इसका पुनरुद्धार कराना चाहूंगा, क्योंकि आपका घर चाहे 1000 वर्ग फीट का हो या 10,000 वर्ग फीट का, इससे आपकी जिंदगी में कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके आसपास एक प्रतिष्ठित स्थान के होने से निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी जबरदस्त तरीके से प्रभावित होती है। भारतीय संस्कृति में मौजूद इसी समझ के साथ हमारे पूर्वजों ने रहने के इंतजाम किए। अगर 25 घर है तो आसपास एक मंदिर होना चाहिए। भले ही आप इन मंदिरों में जाए या नहीं, आप वहां पूजा या प्रार्थना करें या नहीं, भले ही आप मंत्र जानते हैं या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। असली महत्व है कि आप जीवन के हर पल एक प्रतिष्ठित स्थान के प्रभाव क्षेत्र में बिताए।
जीवन के इस पहलू के बारे में एक विशाल जानकारी हमारी संस्कृति में रची बसी है और इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खाते हैं या कैसे और कितने सालों तक जीते हैं, लेकिन जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर आकर आप इस सृष्टि के रचयिता के संपर्क में जरूर आना चाहेंगे। अगर धरती पर इस संभावना का निर्माण न हो और इसकी खोज में लगे हर इंसान को यह संभावना उपलब्ध न कराई जाए तो समाज इंसान को उसका असली कल्याण दे पाने में नाकाम रहेगा। धन्यवाद।